Hi friends, I'm Rushada Mukhtar and you're watching my channel To Be Perceiving. In this class, you will learn use of will be, use of will have been with action verbs. इस क्लास में मैं आपको विल बी का, विल हैव का, विल हैव बीन का यूज़ बताऊंगी और विद एक्शन बताऊंगी और इन टेंसेस के मैं आपको पैसिव वॉइस भी सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि नेटिव स्पीकर जो हैं वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, जबकि जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस को अगर हम देखें तो ये इसके नेम से हमें पता चलता है कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है और वो कंटिन्यू रहेगा कुछ अरसा के लिए। इसी तरीके से अगर हम विल हैव को देखें तो विल हैव हमें ये शो करता है कि फ्यूचर में कोई एक्शन किया जाएगा और किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले पहले उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। फ्यूचर में कोई काम होगा लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक एक्शन से पहले पहले वो मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से विल हैव बीन का यूज़ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में विल हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है और इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब हमें ये शो करती है कि फ्यूचर में हम कोई काम करेंगे वो कंटिन्यू तो रहेगा लेकिन एक स्पेसिफिक डेट तक वो जो है वो कंटिन्यू रहेगा और हमें ये उस पीरियड का बताएगा कि कितने अरसा वो काम जो है वो जारी रहेगा उस टाइम तक, उस डेट तक। ठीक है, अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि विल बी जो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का हेल्प, इसमें विल बी का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और विल हैव का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और विल हैव बीन का। ये तो कोई शॉर्ट सी मैंने आपको डिस्कशन जो है वो आपके साथ शेयर की है। अब हम आते हैं डिटेल डिस्कशन की तरफ। आज के टॉपिक में हेल्पिंग वर्ब्स के इस्तेमाल जानने के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन गाइस, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपकमिंग वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज टॉपिक। गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको विल का इस्तेमाल बताया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि विल को हम मुख्तलिफ हालतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हमने किसी से प्रॉमिस किया है या हम किसी काम करने को कोई इंटेंशन रखते हैं, तो इस तरीके से और भी बहुत से तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें तो आपको विल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते चलूँ कि विल का इस्तेमाल हम कुछ अनप्लान्ड और वर्किंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था विल बी का, लेकिन वहाँ पर हमने विल बी का इस्तेमाल विदाउट एक्शन किया था, विदाउट एक्शन वर्ब किया था। इस वीडियो में मैं आपको विल बी का यूज़ विद एक्शन वर्ब बताऊँगी। जी तो गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब ये डायग्राम देखिएगा। इस डायग्राम में एक वर्ड नाउ लिखा हुआ है। अगर हम उससे बैक जाएं तो इसका मतलब है कि वो सारा कुछ पास्ट है, लेकिन नाउ अब से आगे हम जो करने वाले हैं वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कोई भी एक्शन जो हम फ्यूचर में परफॉर्म करने वाले हैं और वो कर रहे होंगे फ्यूचर में, वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस कहलाएगा। जी तो गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब ये डायग्राम देखिएगा। इस डायग्राम में एक वर्ड नाउ लिखा हुआ है। अगर हम उससे बैक जाएं तो इसका मतलब है कि वो सारा कुछ पास्ट है, लेकिन नाउ अब से आगे हम जो करने वाले हैं वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
कोई भी एक्शन जो हम फ्यूचर में परफॉर्म करने वाले हैं और वो कर रहे होंगे फ्यूचर में, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाएगा। गाइस लेट्स सी एन एग्जांपल। अब यहाँ पे जो मैं दो क्रॉस के निशान बनाए हुए हैं, एक है कि मैंने काम स्टार्ट इतने बजे करूँगी और दूसरा है कि मैं काम 5 बजे तक ख़त्म कर लूँगी। एग्जांपल देखते हैं। आई विल स्टार्ट वर्क एट 9, आई विल फिनिश वर्क एट 5। मैं काम को स्टार्ट तो करूँगी लेकिन 9 बजे करूँगी और मैं ख़त्म कब करूँगी? 5 बजे तक। अब इसके दौरान का जो पीरियड है उस दौरान में वो वर्किंग जारी रहेगी, उसको हम कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। एक डायग्राम में भी मैंने इसी तरीके से शो किया है। ये क्रॉस के निशान देखिएगा 9 AM से 5 PM तक, और इसके दरमियान में जो एरो मैंने ड्रॉ करके ऊपर की तरफ FC लिखा है, इससे मुराद है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसके दौरान का जो पीरियड होगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। वो वर्किंग बता रहा है कि आप कब से कब तक का दौरानिया में आप वर्किंग जारी रखेंगे। Guys, let's see definition of future progressive tense. Future continuous tense, also called future progressive tense. इसकी definition देखते हैं। Future continuous tense is used for the action that will be in progress at specific time in future. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या बताता है? इसका नेम ही आपको बता देता है कि फ्यूचर में कोई काम किसी स्पेसिफिक टाइम तक जारी रहेगा, इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में। गाइस यहाँ पर मैं दो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक फ्यूचर सिंपल टेंस के हवाले से होगी और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के हवाले से होगी। पहली एग्जांपल देखिएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस के हवाले से है। सिर्फ विल का इस्तेमाल जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इसमें। व्हाट यू विल डू टुमारो, आई विल वर्क टुमारो। कल तुम क्या करोगे? कल मैं काम करूँगा और मैं किसी भी टाइम वो काम स्टार्ट कर सकता हूँ। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा, व्हाट यू विल बी डूइंग टुमारो, आई विल बी वर्किंग ऑल द डे टुमारो। कल मैं सारा दिन क्या करूँगा? काम करता रहूँगा। अब मैं किसी स्पेसिफिक टाइम पर वो स्टार्ट करूँगा और स्पेसिफिक टाइम पर एंड कर दूँगा, और उसके मिड में जो ड्यूरेशन होगा, जो दुरानिया होगा, उसमें वो काम जारी रहेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। Another example related to future continuous tense I'm gonna share with all of you. What you will be doing at 2 PM. कल 2 बजे तुम क्या कर रहे होगे? I will be playing with my sister at 2 PM. मैं 2 बजे अपने सिस्टर के साथ खेल रहा हूँगा। तो गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप 2 बजे क्या करोगे। वो बता रहा है कि मैं 2 बजे अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा हूँगा। फ्यूचर में कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होगा। गाइस यहाँ पे मैंने प्रोनाउंस का और विल बी का इस्तेमाल जो है वो एक डायग्राम की सूरत में शो किया है। गाइस मैं आपको बताती चलूँ कि विल का इस्तेमाल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि विल का इस्तेमाल अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा किया जाता है, जबकि ब्रिटिश लैंग्वेज में शेल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर बेल बटन को प्रेस करें और मेरी उस वीडियो को जाकर एक दफ़ा ज़रूर देख लें। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि विल भी जो है अगर हम इसका इस्तेमाल प्रोनाउंस के साथ देखें, आई विल बी वर्किंग ऑल द डे, आई विल नॉट बी वर्किंग ऑल द डे। इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए विल यू बी वर्किंग टुनाइट। अगर हम इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखें तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसकी जो है आई विल बी, दिल बी, यू विल बी, ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी। तो गाइस इसी तरीके से हम इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं। अगर हम इसको नेगेटिव में देखें तो वॉन्ट बी वर्किंग। गाइस विल बी की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को बनाने के लिए हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे, आई विल बी वर्किंग, दे विल बी वर्किंग, यू विल बी वर्किंग, ही विल बी वर्किंग। इसी तरीके से इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम जैसे विल को वांट में चेंज कर देते थे, यहाँ पर भी हम उसी तरीके से करेंगे, आई वांट बी वर्किंग,
आई होप सो कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा और बड़े अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ गई होगी कि कैसे हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को बनाते हैं और किस तरीके से हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। Let's see some other example related to this topic. Use of will be. How you can use will be in a question. What you will be doing in zoo? I will be taking picture of animals. How long you will staying there? I will be staying there for 4 hours. When you will be coming back? I will be coming back at 4 p.m. गाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ विल बी का जो यूज़ शेयर किया था विदाउट एक्शन वर्ब था, लेकिन यहाँ पर हम विल बी का इस्तेमाल विद एक्शन करेंगे और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। गाइस यहाँ पर एक बात आपको क्लियर करती चलूँ कि फ्यूचर सिंपल टेंस जो है उसका एक्टिव वॉइस जो है उसमें हम विल का इस्तेमाल करते हैं। उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम विल बी और प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस का ही पैसिव वॉइस है। एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस से रेलिवेंट। शी विल कुक फूड, ही विल ईट एप्पल्स। इसी का अगर पैसिव वॉइस बनाया जाए तो फूड विल बी कुक्ड, एप्पल विल बी ईटन बाय हिम। तो गाइस सिंपल फ्यूचर का पैसिव बनाने के लिए हम विल बी और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। गाइस ये मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि पैसिव वॉइस क्या चीज़ है, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो गाइस जो एक्टिव वॉइस होता है जैसे सिंपल फ्यूचर है, इसमें सब्जेक्ट का जिक्र किया जाता है। जो काम करने वाला पर्सन होता है उसके बारे में बताया जाता है कि कौन काम करेगा या काम कर रहा है या काम करने वाला है, ठीक है। पैसिव वॉइस में ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि काम किसने किया। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है बल्कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह राइट किया जाता है। गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ पैसिव वॉइस को सिर्फ नॉर्मल सा शॉर्टली इसका जो है वो इंट्रो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ पूरी डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूँगी, हाउ यू कैन यूज़ एंड हाउ यू कैन मेक पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। जी तो फ्रेंड्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता है और इसका सिर्फ एक्टिव वॉइस होता है जो कि कन्वर्सेशन में यूज़ किया जाता है। अनदर यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल हैव। विल हैव का इस्तेमाल मैंने आपको रिसेंट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी आपको बताया था कि विल हैव का इस्तेमाल हम पोजेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ होगी। इसी तरीके से वो हमने विदाउट एक्शन किया था। अब जो हम इसका यूज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे विल हैव का, वो विद एक्शन होगा, एक्शन वर्ब होगा और ये इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्शन जो है वो कंप्लीटेड होता है, कंप्लीटेड होगा, लेकिन इसमें दो सिचुएशन होती हैं कि ये बिफोर आ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम जो है उससे पहले वो काम जो है वो कंप्लीट होगा और यहाँ फिर कोई दूसरा एक्शन जो स्टार्ट होना है उससे पहले ही फर्स्ट एक्शन जो है वो कंप्लीटेड होगा। किसी दूसरे एक्शन को स्टार्ट होने से पहले ही जो पहला एक्शन होगा वो कंप्लीटेड होगा। इसमें ये दो सिचुएशन आती हैं, एक स्पेसिफिक टाइम और एक अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट में आप जैसे इस डायग्राम में शो किया गया है कि नाउ से अगर हम बैक देखें तो वो पास्ट है, अगर इसे नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट ईयर की बात की जा रही है, यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट ईयर में किसी भी स्पेसिफिक डेट तक हम वो काम जो है वो उससे पहले हमें वो कंप्लीट करना है, कंप्लीट जो है वो करना है। When to use future perfect before a specific time। अगर हम किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले इसका यूज़ करें तो हम इस तरीके से करेंगे। I will have bought my new car by next Sunday।
मैं नेक्स्ट संडे से पहले पहले अपनी कार क्या करूँगा, ख़रीद लूँगा। ही विल हैव मूव टू ऑफिस बाय 9 o'clock, वो 9 बजे से पहले पहले ऑफिस पहुँच जाएगा। तो ये है इसकी कुछ एग्जांपल फ्यूचर परफेक्ट के हवाले से। किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले पहले जो फर्स्ट एक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, या किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले वो काम मुकम्मल हो चुका होता है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। बाय द टाइम शी गेट्स होम, जब तक वो घर पहुंचेगी, ही विल हैव गॉन, वो घर से जा चुका होगा। यानी कि जो फर्स्ट एक्शन है ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा, ये फर्स्ट एक्शन है। सेकंड एक्शन क्या इसके बाद में परफॉर्म होगा, जब वो घर पहुंचेगी। जी तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस की। अगर हम एक्टिव वॉइस को देखें तो उसमें हम विल हैव का इस्तेमाल करते हैं और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसमें बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन बस बीन का इजाफा कर दिया जाता है, विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ब्राइडल रूम विल हैव बीन डेकोरेटेड, ब्राइडल रूम क्या किया जाएगा, डेकोरेट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेकोरेट करने वाला मौजूद नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। बाय द टाइम आई गेट इन हॉस्पिटल, जब तक मैं हॉस्पिटल पहुँचूँगा, ही विल हैव बीन ऑपरेटेड, उसका ऑपरेशन कर दिया गया होगा। अब यहाँ पे ऑपरेशन करने वाला मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस कहेंगे। अब यहाँ पर क्या इजाफा किया गया, बीन का सिर्फ इजाफा किया गया, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, विल हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। The last one topic that I'm gonna discuss with all of you, future perfect progressive tense. The future perfect progressive tense is used for an ongoing action that will be completed at some specified time in the future. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें एक्शन कॉन्टीन्यू रहता है और तब कंप्लीट किया जाता है जो कि किसी मखसूस कोई डेट हो, कोई वक्त दिया गया हो, उस पर हमने उसको कंप्लीट करना होता है फ्यूचर में। इसमें दो किस्म के एक्सप्रेशंस होते हैं। इट शोज़ टू टाइम एक्सप्रेशंस, ये दो किस्म के एक्सप्रेशंस को शो करता है। वन स्पेसिफाइंग अ टाइम इन द फ्यूचर, वन स्टेटिंग द लेंथ ऑफ द एक्टिविटी। एक तो ये बताएगा कि फ्यूचर में हम कौन से स्पेसिफिक टाइम पर वो काम को कंप्लीट करेंगे, और दूसरा ये बताता है कि कितने ड्यूरेशन में वो एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। लेट्स सी एन एग्जांपल। बाय 6 o'clock अनम विल हैव बीन बेकिंग अ केक फॉर एन आवर। 6 बजे तक अनम क्या कर रही होगी, केक को बेक कर रही होगी। कितने घंटे से बेक कर रही होगी, 1 घंटे से। अब जो एन आवर है ये हमारे पास ड्यूरेशन है, लेंथ ऑफ द टाइम है, और 6 o'clock जो है वो स्पेसिफिक टाइम है कि वो 6 बजे तक क्या करेगी, केक को बेक करेगी, और कब से कर रही होगी, 1 घंटे से। बाय 6 o'clock स्पेसिफाइज अ टाइम इन द फ्यूचर, वही बात जो मैंने अभी आपको क्लियर की है। फॉर एन आवर टेल्स अस द लेंथ ऑफ द एक्टिविटी, अब वो एक्टिविटी की लेंथ बता रहे हैं कि कितने ड्यूरेशन से वो एक्टिविटी कंटिन्यू थी, 1 घंटे से। वो 1 घंटे से क्या कर रही थी, केक को बेक कर रही थी। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हो। हम इसके हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जो है वो सेंटेंसेस को बना सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इन जुलाई नेक्स्ट ईयर विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 months। नेक्स्ट ईयर जुलाई में विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 months, क्या आप स्टडी कर रहे होगे 6 माह से। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। इन जुलाई नेक्स्ट ईयर यू विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 months। अब यहाँ पर हमने विल और हैव के दरम्यान में नॉट का इजाफा कर दिया है। इस तरीके से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि फ्यूचर परफेक्ट जो होता है, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट, उसमें हमें कोई स्पेसिफिक टाइम से पहले पहले वो काम कंप्लीट करना होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हमें एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है और हमारी एक्टिविटी एक स्पेसिफिक टाइम से स्टार्ट होकर उसका जो ड्यूरेशन है वो बताया जाता है कि कब तक वो ऑन गोइंग रहेगी और उसके बाद में किस टाइम पर वो कंप्लीट होगी। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। आज का टॉपिक मैंने जो आपके साथ शेयर किया है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर इसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन
You may ask me in comment section. Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.